हेलो नमस्ते एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कैट ग्रीनअवे की लिखी हुई पोयम ऑन द ब्रिज। तो सबसे पहले जानते हैं हु इज द आवर पोएट। सो कैट ग्रीनअवे, also called Catherine Greenaway, she is born in 1846 and died 1901, was an English children book illustrator known for her original and pleasing children's book. वो बच्चों की बुक्स में ड्राइंग्स वगैरह भी बनाती थी और लिखती भी थी। She worked mainly in the later half of the 19th century. The images of the children she created have always been loved by people worldwide. आपकी जैसे बुक में बच्चों की फोटो बनी रहती है ना किसी पोयम के साथ या लेसन्स के साथ, तो वो ये सब ड्रॉ करती थी, वो बनाती थी, उसको बोला जाता है इलस्ट्रेटर। तो वो इंग्लिश चिल्ड्रंस बुक्स में, बच्चों की जो बुक्स होती थी उनमें ये इस तरह से ड्राइंग्स बनाया करती थी बच्चों की, जो कि उनकी जो भी वो बुक बनाती थी वो सबको बहुत बहुत अच्छी लगती थी वो इमेजेस। और उसके बाद उन्होंने बच्चों के लिए पोएम्स लिखना भी स्टार्ट किया। चलिए देखते हैं क्या पोएम लिखी है इन्होंने। If I could see a little fish, that is what I just now wish. देखो कैसे राइम्स कर रहा है ना, फिश एंड विश। If I could see a little fish, जैसे छोटे बच्चे क्या होते हैं, बहुत इमेजिन दिखाता है ये कि बच्चे कैसे सोच रहे हैं। कोई खड़ा होके हम नेचर को ध्यान से देखें तो वो कह रहा है कि अगर जब हम ब्रिज के ऊपर खड़े होते हैं तो क्या होता है, हम रिवर के बीचों बीच देख पाते हैं। यही ब्रिज का जो ब्यूटी है वो ये है कि आप अगर एक किनारे से देखते हैं तो आपको केवल किनारे किनारे की चीजें दिखती हैं, है ना। लेकिन अगर आप जब ब्रिज बनाई जाती है रिवर्स के ऊपर या किसी भी लेक के ऊपर तो आपको क्या दिखाई देता है, उसका बीचों बीच। तो वो क्या कह रहे हैं कि इफ आई कुड सी अ लिटिल फिश, अगर मुझे फिशेस दिखाई दे जाए बीच में, दैट इज व्हाट आई जस्ट नाउ विश। वो कह रहे हैं मैं जब ब्रिज से क्रॉस होके जाते हैं तो हम लोग क्या इतने हरी में रहते हैं, जल्दी जल्दी काम भागते हैं इधर से उधर, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो खड़े होके देखते हैं। तो कह रहा है कि मेरी विश यही है कि मुझे कुछ फिशेस वगैरह दिख जाएं जंप करती हुई पानी में। आई वॉन्ट टू सी हिज ग्रेट राउंड आईज ऑलवेज ओपन इन सरप्राइज। आपने कभी नोटिस किया है कि फिश की आईज कैसे होती हैं, राउंड राउंड, और ऑलवेज ओपन होती हैं, है ना। वो उसके पास क्योंकि आईलिड्स नहीं होते हैं। आपने अपने बुक्स में पढ़ा है कि फिश के पास आईलिड्स नहीं होते हैं। तो वो क्या करते हैं, हमेशा ऐसे लगता है कि उनकी आईज ओपन ही हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं कि आई वॉन्ट टू सी हिज ग्रेट राउंड, कहते हैं मैं ध्यान से उसके आईज को देखना चाहता हूँ। और ऐसा लगता है कि वो हमेशा सरप्राइज की वजह से, जैसे हमारी आईज ओपन हो जाती है ना ऐसे एकदम बड़ी बड़ी सी गोल गोल, तो कह रहा है फिश को ऐसा लगता है कि हमेशा सरप्राइज होता रहता है, वो आंखें खोल के देखते रहते हैं, कभी बंद ही नहीं करते। आई विश अ वाटर रैट वुड ग्लाइड। आपने देखा होगा कुछ कुछ एक एक्वेटिक एनिमल होता है जिसको वाटर रैट कहते हैं। तो वुड ग्लाइड, वो क्या करता है, पानी के ऊपर तैर के। जो रैट होता है, एक रैट का ही एक टाइप है जो कि पानी में तैर लेता है ना। आई विश अ वाटर रैट वुड ग्लाइड स्लोली टू द अदर साइड, है ना। वो भी स्लाइड करके ऐसे ग्लाइड करके, थोड़ा थोड़ा जंप मार के ऐसे ग्लाइड करके ऊपर ऊपर पानी के वो एक तरफ से दूसरी तरफ अदर साइड जाता है। और डांसिंग स्पाइडर सिट ऑन द येलो फ्लैग्स अ बिट। और क्या कह रहा है, ऐसे लग रहा है कोई डांसिंग स्पाइडर। डांसिंग क्यों बोला है स्पाइडर को, क्योंकि उसकी नेट कैसे होती है, साइड में कहीं लगी होती है ना, तो कैसे लगता है वो नेट पे इधर से उधर इधर से उधर और चलती रहती है। और नेट भी क्या होता है, हिलता रहता है थोड़ा थोड़ा, इसीलिए बोला गया है। और डांसिंग स्पाइडर सिट, तो एक लग रहा है डांसिंग स्पाइडर, क्योंकि वो क्या करती है, जंप करती है अपनी नेट पे इधर से उधर। ऑन द येलो फ्लैग्स अ बिट, जो बीच बीच में रिवर के किनारे येलो फ्लैग्स लगे रहते हैं, उस पे ऐसा लग रहा है जंपिंग कर रही है, इधर से उधर जंप कर रही है, डांस कर रही है।
I think I will get some stones to throw. अब देखो बच्चों को बड़ा मन करता है कि पानी में पत्थर डाल के देखें। क्यों क्यों स्टोन्स डालते हैं, छोटे छोटे पेबल्स क्यों डाल के कह रहे हैं काश मेरे पास स्टोन्स होते थोड़े तो मैं पानी में डालता। क्यों डालता देखो। एंड वॉच द प्रिटी सर्कल्स शो। सी कितना सुंदर यहाँ पे लिखा गया है, प्रिटी सर्कल्स शो। मीन्स आप जब पानी में कोई पत्थर स्टोन छोटा सा डालते हो तो कैसे सर्कल्स बनते हैं ना। तो जब वो सर्कल्स बनते हैं तो उसको क्या कह रहा है कि प्रिटी सर्कल शो। जैसे लेजर शो होता है, कोई डांसिंग शो होता है, ऐसे ही कह रहा है वो सर्कल शो मस्त बनता है ना। वो एक लहरें कैसे बनती हैं, गोल 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 गोल। तो प्रिटी सर्कल शो। तो और शेल वी सेल अ फ्लावर बोट। तो क्या मैं यहाँ पे फ्लावर की बोट को सेल करवा सकता हूँ। सेल करवाना मतलब तैराना, उसके ऊपर पानी के ऊपर उसको तैराना। तो कह रहा है किसकी बोट बनाऊं, एक फ्लावर ही डाल दूं क्योंकि फ्लावर भी पानी में डूबता नहीं है ना। व्हाट अ इमेजिनेशन, व्हाट अ ब्यूटीफुल डिस्क्राइब्ड कि फ्लावर की बोट बना के मैं तैराऊं पानी में। ब्रिज पे खड़ा होके फ्लावर फेंकूं तो वो कैसे करेगा, तैरेगा पानी के ऊपर, सेल करेगा ना बोट की तरह। एंड वॉच इट स्लोली स्लोली फ्लोट। और मैं इसको देखूं कि कैसे वो धीरे धीरे फ्लोट कर रहा है पानी के ऊपर, है ना। और उसको देखता रहूं बहुत देर तक खड़ा होकर, मैं यही सब देखूं कि कैसे फ्लावर तैर रहा है। स्टोन मारूं तो कैसे कितनी देर तक उसके सर्कल्स बन रहे हैं, कैसे कैसे शेप्स बन रहे हैं पानी में। दैट इज नाइस बिकॉज यू नेवर नो। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपको नहीं पता है। हाउ फार अवे इट मीन्स टू गो। ये फ्लावर कितनी दूर तक जाएगी, फ्लावर की बोट हम किसी को नहीं पता है क्योंकि नदी तो बहुत दूर तक जाती है, राइट। पानी जिसके ऊपर बना हुआ है ये ब्रिज, वो तो आपको थोड़ी दूर के बाद नहीं दिखाई देती है। तो वो कह रहा है कि मुझे उसको देखना, बहुत दूर तक देखना अच्छा लगता है कि जिसमें कि ये पता ही नहीं चलता है कि वो कितनी दूर तक जा रही है। एंड व्हेन टुमारो कम्स यू सी इट मे बी इन द ग्रेट वाइड सी। कह रहा है हमें नहीं पता ये फ्लावर की बोट कितनी दूर तक जाएगी। एंड व्हेन टुमारो कम्स, कह रहा है जब कल आएगा तो हो सकता है कि ये जाके वाइड सी में आपको मिले, है ना। यू सी इट मे बी इन द ग्रेट वाइड सी। देखो सी एंड सी, दीज आर टू वर्ड्स जिनका मीनिंग डिफरेंट है बट प्रोनाउंसिएशन सेम है। मुझे कमेंट में बताइए ऐसे वर्ड्स को क्या बोलते हैं जो कि सेम साउंडिंग होते हैं बट दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स। सो एक बार फिर से हम ये पोयम पढ़ते हैं और आप ध्यान से सुनिए। If I could see a little fish, that is what I just now wish. I want to see his great round eyes, always open in surprise. I wish a water rat would glide slowly to the other side, or a dancing spider sit on the yellow flags a bit. I think I'll get some stone to throw and watch the pretty circle show. Or shall we sail a flower boat and watch it slowly, slowly float? That's nice because you never know how far away it means to go. And when tomorrow comes, you see it may be in the great wide sea. I hope you like it. Tell me in comments. Thank you for listening.